राव खालिद साहब, ज़ाहिर है पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि जी वोटर में खासा गुस्सा पाया जाता है, स्पेशली इन कन्विक्शंस के बाद जो कि बानी पीटीआई की हुई हैं। तो वो ये कहते हैं पीटीआई वाले कि ये जो एजिटेशन है या ये जो गुस्सा है वो हम 8 फरवरी को वोट वाले दिन चैनलाइज करेंगे। मगर क्या ये इतना सिंपल है? वही बात जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने कहा कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या डिफरेंट हैं, क्योंकि बल्ला नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो जाएंगे कहाँ पर, डाउट्स हैं उनके बारे में, फिर एक हल्के से कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप ऑन ग्राउंड रियलिटी? ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का तो जिक्र करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कुछ रियलिटीज़ हैं। तो उनके साथ जिन सियासतदानों ने जीना सीख लिया है वो कामयाब सियासतदान गिने जाते हैं। जिनको जीना नहीं आया या जीना नहीं सीख रहे या ना सीख पाएंगे तो वो तो हम देख चुके हैं। फातिमा जिन्ना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके तो एक लंबी लाइन है। वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के साथ उसके साथ एडजस्ट करना, उसके साथ चलना और उसी तरह से चलना जिस तरह पाकिस्तान के मफाद में है या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है या पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड है, वो बेसिक रियलिटी ये है हमारी। ठीक है। तो हमने देखा जब रिजल्ट्स आते थे पहले कभी, तो वो होता ये था कि पीटीवी को फैक्स आता था और उनको कहा जाता था ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, तो वो अनाउंस हो जाता था। तो उसके बाद उस पर बड़ी मॉडिफिकेशंस हुई, मुख्तलिफ तरीके आए। फिर ये हुआ कि एक गवर्नमेंट को करप्शन पे फारिग किया गया, एक इम्प्रेशन उसका क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव जिसको हम आप बयानिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक नैरेटिव होता था कि लोगों को ये बावर कराया जाता था और लोग ये अंडरस्टैंड करते थे कि यार इसको वापस लाने के लिए थोड़ा निकाला गया। तो वो एक वेव चेंज होती थी। फिर एक इलेक्टेबल्स का फिनोमेना आया, फिर इलेक्टेबल 60-70 आ गए जो मूव करते थे तो जिस पार्टी की तरफ जाते थे। 2008 में, 13 में और फिर 18 में हमने देखा वो मूव हुए तो वो उधर चले गए। अब एक डिफरेंट सिचुएशन है। आप तो उसका इलाज भी डिफरेंट तरीके से यकीनन होगा। वो उस सिचुएशन में हुआ ये है कि लोगों ने ये समझा कि शायद ये बड़ी ज़्यादती होगी, जो एक पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल दिया गया और एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, अपील किया उस नैरेटिव ने। लोगों ने कहा जी हमने तो ये पार्टी के साथ ज्यादती हो गई है। वो चलते चलते डिले होते 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 अगर टाइमली इंतखाबात हो जाते शायद वो इतना डैमेजिंग ना होता वो नैरेटिव। अच्छा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एक्ट्स ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, पीडीएम की गवर्नमेंट की अपनी नालायकी, उनकी महंगाई और बाकी जो इकदाम थे उससे, और अब आके जो है ये सारा सिलसिला जो हमारे यहाँ एक वो सुल्तान राई टाइप बंदा समझा जाता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर सुल्तान राई बल्ले बल्ले हो जाती है। मुशर्रफ कुरैशी को कोई नहीं मानता, फिर चाहे मुशर्रफ कुरैशी जितना मर्जी शरीफ आदमी हो, लेकिन पर्दा स्क्रीन पे विलन है तो वो फिर विलन के खिलाफ सारी कौम खड़ी हो जाती है कि हाँ जी ये जज्बा तो बहरहाल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ पर जब हम जाते हैं तो उसमें हमें देखना ये पड़ेगा वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है, वो बड़ा फैक्टर है। यंग वोटर्स है बहुत ज़्यादा और वो एक ख़ास लीडर से या पार्टी से मुतासर नज़र आता है। जो अभी तक सर्वे हैं या जो चीज़ें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, रिजल्ट जब आएगा तो वो उनका वोट किधर जाता है या वो वोट डालते भी या नहीं डालते। जहाँ तक वोट डालने की बात आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बुनियादी प्रोसेस है जिससे शुरू होता है सारा काम। आपकी जमहूरियत, आपके इंसानी हकूक़, आपके निज़ाम हुकूमत, आपके पॉलिसीज़, हर चीज़ उससे कल्मिनेट करती है। आपकी अदलिया होगी, इंसाफ का निज़ाम हो गया, आपका सेनेट हो गया, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें इससे कल्मिनेट करती हैं। फिर तो ये बहुत बुनियादी प्रोसेस है जिसमें हर शहरी को पूरे भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से शिरकत करनी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, उसके साथ सियासतदानों की है, हमारी मीडिया के बतौर मीडिया और दानिश्वरों की है कि लोगों को बताएं कि यार ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है, ये आप करेंगे तो कुछ होगा। मैंने मैसेज देखे, बड़े पावरफुल मैसेज हैं। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको ये हक नहीं फिर कि आप पूछे कि हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही और वो क्यों नहीं कर रही। आप जब वोट देंगे, फैसला करेंगे वोट दे के, फिर आप कहेंगे जी मैंने वोट दिया था तो ये क्यों नहीं हुआ, फिर तो आपका हक बनता है। अगर आप वोट नहीं दे रहे फिर आप सुकून से घर बैठे, फिर चीखना चिल्लाना नहीं है। उसके बाद आप निकले, वोट दे। इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा मेरा ख्याल है समहाउ वो और मामलों में उलझा रहा, इस पर थोड़ी सी सुस्ती होगी उनसे। अच्छा। पिछले 2018 के इलेक्शन मुझे याद है 2 माह पूरे कंपेन की थी उन्होंने वोटर्स के लिए और सारा ओवरऑल सिस्टम किस तरह चलेगा, सारा वोट कैसे होगा, किस तरह होगा। अब इतना 1.5-2 करोड़ नया यंग वोटर है, उसकी अवेयरनेस के लिए अभी तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ना सोशल मीडिया के ऊपर ना अदरवाइज। ठीक है।
एक जनरल परसेप्शन ये आ रही है कि शायद जो पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद है वो बहुत बढ़ा दी गई है फी पोलिंग स्टेशन, और ये अब कैंपेन नहीं चल रही, इससे टर्न आउट कम होने का खदशा पैदा हो गया है कि लोगों टर्न आउट शायद कम हो। कम टर्न आउट किसी सूरत हमें कह ले कि वो वारा नहीं खाता पाकिस्तान में, और जिस सूरत हाल में ये इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जितना भरपूर टर्न आउट होगा उतनी मजबूत और बेहतरीन हुकूमत बनेगी और उतना आवाम का एतमाद उनको हासिल होगा। तहरीक इंसाफ का प्लान भी एक सामने आया है, इनके तर्जुमान है रऊफ हसन साहब। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद उम्मीदवारों के लिए पार्टी ज्वाइन करना हुई तो PTI के पास मुतबादिल के तौर पर 3 पार्टियां मौजूद हैं, नाम उन्होंने नहीं बताया। बहरहाल दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की नज़रें विफाक पर जमी हुई हैं और वो आज़ाद उम्मीदवारों और PTI के वोटर को लुभाने की कोशिशें कर रही हैं। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी जमात को ये यकीन नहीं है कि वो तने तनहा एक तगड़ी हुकूमत बना लेंगे, और अगर नहीं तो फिर किस जमात के साथ मखलूत हुकूमत बनाने की ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं? इसी पर ओपिनियन जान लेते हैं अपने एनालिस्ट का। राव खालिद साहब, कौन सा इत्तेहाद होगा ऐसा आपकी नज़र में जो पाकिस्तान के तमाम मसले हल करने की सलाहियत रखता है? अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इत्तेहाद और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करना। अच्छा। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो तो इसीलिए इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। देखा PDM से पहले PTI का जी PDM से पहले PTI भी इत्तेहाद ही था एक तरह से। वो भी आपने देखा 2008 में पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे ही शुरू हुए थे, दोनों बड़ी जमातें थी, उन्होंने इकट्ठी हुकूमत शुरू की थी और जल्दी लड़ पड़े आपस में। वो उनके वो कहते पंजाबी कहते पांडे वखरे कर ले। तो वो ये इत्तेहाद बनाना, हुकूमत लेना, ये इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका यही है, मुल्क कैसे चलाया जाएगा। हम अगर तारीख देखें इन जमातों की PTI समेत, तो हमें अंदाज़ा होता है कि मुल्क चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड सलाहियत और रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, वो एक्सपर्ट्स, वो विजन, वो पॉलिसीज़ जो चाहिए, हमें उस तरह से वो नज़र नहीं आई। अपने ताईं थोड़ी बहुत कोशिश की सब ने। किसी ने कहा कि जी कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक होगा तो मुल्क चल जाएगा, किसी ने कहा कि जी रोटी कपड़ा मकान होगा तो मुल्क ठीक चल जाएगा, किसी ने कहा जी तब नया पाकिस्तान बनेगा, इंसाफ होगा तो मुल्क ठीक चल जाएगा। लेकिन हमने देखा ये काविशें होती रहीं, किस हद तक कामयाब हुई नहीं हुई, लेकिन वो चला नहीं उस तरह से। हुकूमत बनाने की हद तक अगर हम बात करें तो उसमें यकीनन इत्तेहाद से ही बनेगी जो अभी तक की सूरत हाल नज़र आ रही है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ की हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की रियलिटीज़ की बात कर रहे थे, इंतखाबात का तरीक़ाकार और उसके नताइज जिस किस्म के आते हैं हमारे यहाँ, उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें इत्तेहादी हुकूमत ही होगी, और वो इत्तेहादी हुकूमत किस तरह से होगी, इस दफ़ा थोड़ा सा उसमें एक जो तब्दीली है बुनियादी तौर पर, वो ये है कि पार्टीज़ तो लड़ ही रही हैं। एक बड़ी जमात, सबसे बड़ी ना भी हो लेकिन एक बड़ी जमात, 3 जमातों में वो इलेक्शन में उस तरह से एज अ पार्टी मौजूद नहीं है। उसके उम्मीदवार मौजूद हैं जिसको वो ओन करते हैं, उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ओन करते हैं नहीं करते, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सही बात है। अगर वो नहीं ओन करते पार्टी को, वो आज़ाद उम्मीदवार किधर जाएंगे? क्या जरदारी साहब, क्या PMLN उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगी? क्या IPP उनको पकड़ लेगी, या कोई उनको कान से पकड़ के किसी जगह पे बिठा देगा? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है, ये पहले इलेक्शंस में इस तरह से नहीं होता था।